नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। एक एसी सर्किट लेंगे जिसमें सिर्फ एक प्योर रजिस्टर को हम लेंगे। तो यहाँ पर एक सर्किट को बना लेते हैं। यहाँ पर हम रजिस्टर ले लेते हैं R और एक सर्किट ले लेते हैं जहाँ पर हम सप्लाई लेते हैं AC। तो ये है हमारे पास प्योर रजिस्टर और ये हमने इसको प्रोवाइड कर दी AC सप्लाई। तो यही सिंबल होता है AC सप्लाई का, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल। तो इस तरह से हम इसको दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जब एसी सप्लाई हम इसको देंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर और इस रेजिस्टेंस के थ्रू होकर जाएगा। तो इस तरह से ये एक पूरा चक्कर लगाएगा, यानी कि इस तरह से फ्लो होता रहेगा करंट। तो हम मान लेते हैं कि जो हमने EMF इसको अप्लाई की है इस पूरे सर्किट पर, जो EMF हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो अल्टरनेटिंग EMF सप्लाई कर रहे हैं, वो क्या है, E = E नॉट साइन ओमेगा टी। ये हम पहले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि E जो होती है E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होती है। और अगर हम I को मान लेते हैं करंट एट एनी इंस्टेंट t, यानी कि किसी भी टाइम t हम मान रहे हैं कि जो करंट है I फ्लो हो रहा है और ये इस R से जा रहा है, इस रजिस्टर से। जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा अक्रॉस R वो किसके बराबर होगा, IR के बराबर। V क्या होता है, IR के बराबर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो IR है उसको आप E के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, IR जो है E की जगह IR लिख सकते हैं, इसके बराबर हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी, इसके बराबर हो जाएगा। और यहाँ से I की वैल्यू को अगर हम निकालें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, E नॉट बाई ये R इसके नीचे चला गया साइन ओमेगा टी। अब जो I नॉट की वैल्यू होती है, यानी कि जो मैक्सिमम करंट की होती है वैल्यू, तो वो क्या होती है हमारे पास, E नॉट बाई R के बराबर होती है, यही होती है। तो यहाँ पर E नॉट बाई R की जगह हम I नॉट को पुट कर देंगे तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ से देखिए, इन दोनों रिलेशन से अगर हम देखें, एक तो ये जो EMF की रिलेशन है और एक ये जो करंट की रिलेशन है, ये जो फर्स्ट रिलेशन है और ये जो सेकंड रिलेशन है, इनसे हमें पता चलता है कि जो EMF है और जो करंट है दोनों ही सेम फेज के अंदर हैं। ये E नॉट साइन ओमेगा टी है, ये I नॉट साइन ओमेगा टी है। और एक और चीज यहाँ से हमें पता चलती है कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, चाहे वो AC में हो चाहे वो DC में हो, तो वो जो है इफेक्टिवली वैसे ही काम करेगी, चाहे वो DC सर्किट हो चाहे वो AC सर्किट हो। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो रिड्यूस करने का काम करेगी, चाहे AC हो चाहे DC हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर I नॉट किसके बराबर है, E नॉट बाई R के बराबर है। V किसके बराबर होता है, अगर हम ओम लॉ से देखें IR के बराबर, या I कहें क्या होगा, V बाई R के बराबर। तो जो रेजिस्टेंस है वो सेम ही काम करता है दोनों के अंदर। अब यहाँ पर अगर हम एक और चीज देखें कि इनका एनालिसिस करें, जो AC सर्किट है उसका एनालिसिस करें, तो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं फेजर डायग्राम के थ्रू। तो फेजर डायग्राम क्या है, चलिए वो हम समझ लेते हैं। फेजर डायग्राम जो है एनालिसिस ऑफ AC सर्किट के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर फेजर का क्या मतलब है, फेजर का मतलब है जो आप इस तरह का एरो लें और इसको आप डिनोट करें I नोट के साथ या E नोट के साथ। ये जो एरो होते हैं इनको हम फेजर्स बोलते हैं, इसलिए इसको फेजर डायग्राम बोला जाता है। फेजर डायग्राम हम बनाते कैसे हैं, फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो हम दो हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे हमने ये वर्टिकल लाइन है इसके साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली, और यहाँ पर हम जो I और E की वैल्यू को दिखा देते हैं। अब यहाँ पर जो I की वैल्यू है, ये I है, ये E है, ये किसके बराबर है, E की वैल्यू किसके बराबर है, E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। I की वैल्यू किसके बराबर है, ये है I नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, यानी कि ये वैल्यू है हमने यहाँ पर दिखा दी। तो ये जो है I की और ये E की वैल्यू। अब फेजर होते क्या हैं, फेजर होते हैं किसी भी ओरिजिन के थ्रू जो रोटेट करते हैं। जैसे कोई भी रोटेशनल मोशन है, अगर हम इस तरह से रोटेशनल मोशन दिखाएं, जैसे मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर है तो यहाँ से यहाँ पर आया, फिर यहाँ से यहाँ पर गया, हम इस मोशन को किस तरह से दिखाते थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस तरह से दिखाते थे। यहाँ पर भी वही है, जो ये फेजर होते हैं हमारे, यानी कि जो पीक वैल्यू होती है I नोट और E नोट, इनको हम इन एरो से यहाँ पर शो करते हैं, एट एनी इंस्टेंट दिखा देते हैं कि ये जो है इस समय हॉरिजॉन्टल से ओमेगा टी एंगल पर है, ये I नोट है और ये E नोट है। अगर हम इनकी प्रोजेक्शन लेते हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं इस ओरिजिन के अबाउट, तो जैसे यहाँ पर ये पार्टिकल घूम रहा था उसने ये फिगर हमें दी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसी तरह से ये भी जो फेजर जो डायग्राम होता है, ये फेजर्स होते हैं, ये भी जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं इस ओरिजिन के अबाउट। और एट एनी इंस्टेंट, जैसे इस समय अगर हम देखें, इनकी वैल्यू जो है हम
इस तरह से डायग्राम ले सकते हैं और बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट टी आप देखना चाहते हैं, तो साइन वेव है ये हमें पता है दोनों के लिए, ई और आई के लिए, यानी कि इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। जहां पर जीरो वैल्यू है ई की भी और आई की भी दोनों की जीरो होगी। जहां पर मैक्सिमम वैल्यू है ई की और आई की, ये भी दोनों वहां पर मैक्सिमम होंगी, यानी कि जीरो भी सेम टाइम पे होगा, मैक्सिमम भी दोनों में सेम टाइम पे होगा। मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा सेम टाइम पर ही बनेंगे, दोनों में कोई फेस डिफरेंस नहीं होगा, इनके बीच में सेम फेस में होंगे। तो यहाँ पर देखिए एट एनी इंस्टेंट अगर हम देखें तो ये हमें वैल्यू देता है, जैसे कि आई नोट की वैल्यू अगर हम देखें इससे और ई नोट की वैल्यू देखें अगर इससे, तो एट एनी इंस्टेंट जो है हम यहाँ पर जो वैल्यू देख सकते हैं, किसी भी क्षण देख सकते हैं। जो इनकी लेंथ होती है इन क्वांटिटी की, जैसे आई नोट और ई नोट की जो लेंथ होती है ये हमें दिखाती है जो मैक्सिमम वैल्यू है क्वांटिटी की, तो वो ये लेंथ हमें बताती है। तो इस तरह से जो फेजर डायग्राम है वो हम बनाते हैं और इस तरह की फिगर हमें मिलती है। अगर साइन की बात करें, कोसाइन में ये जो है हमें यही प्रोजेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेनी पड़ती है, जैसे यहाँ पर हमने वर्टिकल एक्सिस पर लिए हैं साइन के केस में, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये था एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, उसका हमने फेजर डायग्राम देखा कि इस तरह से हम उसको बना सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।